2000 सालों से जातियों में बटा हुआ देश है। कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जहां जाति नहीं है। लेकिन उस कम्युनिटी के जो जातिवादी लोग हैं वो इतने शातिर हैं, इतने होशियार हैं कि उन्होंने अपने ही समाज के लोगों को धर्म के आडंबर में घेर रखा है। और कोई ऐसा कम्युनिटी नहीं है, कोई ऐसा समाज नहीं है जिसका ऊपरी वाला तबका जो है वो नीचे वाले तबके का शोषण नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो निष्कर्ष निकाला है कि इस दौर में 2000 सालों का भारत में जाति का इतिहास है और पिछले 120 सालों से धर्म के आधार पर दंगे चल रहे हैं। अब आप लोगों को तय करना है कि इस देश की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो जातिवाद की बीमारी है या सांप्रदायिकता की बीमारी है। आज के समय में दोनों बीमारी बहुत जरूरी है, सांप्रदायिकता भी है और जातिवाद भी है। अब सवाल है कि ये दूर कैसे होगा। मेरा जो आकलन है, मेरा जो अनुमान है, मैं जो समझ पाया हूं कि इस देश में हर आदमी अपनी जाति और अपने धर्म के हिसाब से जब सोच रहा है तो मैं इस देश के तमाम धर्म और जाति के लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप कुछ मत कीजिए, एक काम जरूर कीजिए। अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर पढ़ाइए, अपने लिए संसाधन जुटाइए और जिस दिन आप पढ़ लिख जाएंगे, संसाधन जुटा लेंगे, आपको जातिवाद और धार्मिक कट्टरता, संप्रदायवाद ये दोनों समझ में आने लगेगा। आज के समय में मुझे नहीं पता भारत में डेमोक्रेसी क्या होगी, कल रहेगी नहीं रहेगी। दुनिया के बहुत सारे देश है जहां डेमोक्रेसी नहीं है। चीन में भी डेमोक्रेसी नहीं है, नॉर्थ कोरिया में भी डेमोक्रेसी नहीं है। भारत में बहुत जिस तरह के लोग अंदेशा जता रहे हैं, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि इस देश में डेमोक्रेसी बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोगों ने उठा रखी है और उन पर कितना बोझ डाला जाएगा। सामाजिक बदलाव की जिम्मेदारी, डेमोक्रेसी बचाने की जिम्मेदारी बाबा साहब ने संविधान दिया, उनके वंशजों ने बड़ी लड़ाई लड़ी है। तथागत बुद्ध ने लड़ाई लड़ी, उसके बाद फूले, पेरियार, अंबेडकर, रैदास, कबीर साहब ने लड़ाई लड़ी, आज़ादी के बाद जगदेव बाबू ने लड़ाई लड़ी। उन लोगों की पहचान कीजिए जो अपने जाति को लेकर बैठे हुए हैं और उससे भी ज़्यादा खतरनाक है जो अपने धर्म को लेकर बैठे हुए हैं। आखिर बहुजन समाज अपना धर्म भी छोड़ चुका है, अपनी जाति भी छोड़ चुका है और वो एक सामाजिक एकजुटता की बात करता है और वो संविधान बचाने की बात करता है। उनकी भी पहचान कीजिए, कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर गोलबंद है, कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। और उनकी भी पहचान कीजिए जो कौन लोग हैं जो इस देश में जातिवाद बनाए हुए हैं और जो जाति की मलाई खा रहे हैं और उस पर बात भी नहीं करते हैं। आप लोग तय कीजिए, इस देश में सबसे बड़ी समस्या जातिवाद की समस्या है जो 2000 सालों से चली आ रही है। 1920 के आसपास इस देश में धार्मिक सांप्रदायिकरण का खेल शुरू हुआ है। वो भी उन्हीं लोगों ने खेल शुरू किया जो लोग जाति के नाम पर मजे मार रहे थे। मुगलों के दरबार में कौन था दरबारी और कौन था राजा, उसकी जाति पता कीजिए। अंग्रेजों के दरबार में कौन था दरबारी, कौन अंग्रेजों को कह रहा था कि हम विदेश से आए हैं, कौन किताब लिख रहा था, उसका धर्म भी देखिए और जाति भी देखिए। और इस देश का जो 97% चाहे वो किसी समाज का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, वो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है और उसमें उसके अपने ही समाज, अपनी ही जाति और अपने ही धर्म के लोगों का हाथ है जो उसको समझने नहीं दे रहा है। तो ये समझ में आएगा कैसे? इसका एक ही रास्ता है, फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव प्रसाद, मानवर कांसी राम साहब, इन तमाम महापुरुष जिन्होंने उतनी ही किताबें लिखी, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जिन्होंने इस देश में नो रेस नो कास्ट, उन लोग की पहचान कीजिए। वो कौन लोग हैं जिन्होंने जाति और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की है, उन लोगों को अपना आइकॉन बनाइए। और जब आप इसकी पहचान करेंगे तब आपको लगेगा कि इसकी पहचान बिना पढ़े लिखे नहीं होगा। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि राजनीति बदले न बदले, जाति धर्म की लड़ाई खत्म हो न हो,
पता नहीं लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। एक काम हम लोग कर सकते हैं इंडिविजुअल, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों का पेट काट कर पढ़ाइए, उनके भविष्य के लिए सोचिए, संभव हो तो दुनिया के किसी देश में भेजिए, लेकिन उनको पढ़ाइए और किसी बहकावे में मत आइए, न जाति के बहकावे में आइए, न धर्म के बहकावे में आइए। ये इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने एजुकेशन व्यापार का रास्ता अपनाया है वही जीवन में खुशहाल है और वही पॉलिटिकल पार्टी में सफल हो रहे हैं, वही धार्मिक रूप से भी उनको सम्मान मिल रहा है। तो एक लक्ष्य तय करें, और खासकर बहुजन समाज के लोग ही गरीब हैं, SC ST OBC के लोग गरीब हैं, वो किसी भी कीमत पर। अब एक बात गौर कर लीजिए, इस देश में कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी धर्म हो, SC ST OBC उसमें है। क्रिश्चियन में भी शेड्यूल ट्राइब है, मुसलमान में भी OBC है। मुसलमान में OBC कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए जो सुनना चाहते हैं। SC ST OBC कह रहा हूँ मैं, चाहे वो सिख समाज हो वहाँ भी OBC है, SC है, मुसलमान हो वहाँ भी OBC है, और हिंदू हो वहाँ भी SC ST OBC है। मैं इन लोगों से, खासकर SC ST OBC के लोगों से कहता हूँ कि जाति और धर्म के इस जाल से निकलिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, और जब आप पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपको धर्म की चाशनी में डुबो रहा है वही आपका शोषक तो नहीं है। और इसको समझने के लिए आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा। इसलिए संत गाडगे जी ने कहा है कि पेट काट कर, कम खाकर, किसी भी कीमत पर और कहीं मत पैसा दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उसी में आपका मुक्ति का मार्ग है। पूरा साउथ में देखा जाए तो बाबा साहब के तस्वीरें, बाबा साहब के स्टैचूज, हर चौराहे में बाबा साहब का स्टैचू है। आपको बताना चाहता हूं, समय लगेगा, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और हैदराबाद में जो नई बिल्डिंग अभी 17 फरवरी में जिसका उद्घाटन हो गया, जो सेक्रेटरीट बिल्डिंग है, आप मंत्रालय बोलते होंगे उसको, उन्होंने नाम रखा है सेक्रेटरीट। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, सचिवालय भी बोल सकते हैं उसको। उसका नाम उन लोग ने रखा डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट हाउस। 15 माले की बिल्डिंग है, करीब करीब ये मैदान से वो मैदान तक उसकी लंबाई। इमारत भी ऐसी उन्होंने सेक्रेटरीट हाउस निर्माण किया है। हुसैन सागर में भगवान गौतम बुद्ध की बड़ी प्रतिमा है। जब सेक्रेटरी हाउस का मंत्री कोई सेक्रेटरी बाहर आता है, पहली नजर भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति पर जाएगी। इस प्रकार का नियोजन आने वाले समय में 125 फीट की मूर्ति, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति वहां हम लोग लगाने जा रहे हैं, क्योंकि मैं 15 दिन पहले वहां देख के आया हूं। बाबा साहब की मूर्ति का आधा काम हो गया है। इस प्रकार से मूवमेंट अब साउथ में चल रही है। बाबा साहब को मानने वाले लोग वहां ज्यादा, सरकार पर दबाव रहता है, और वो समाज के लोग जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, OBC है, आज बहुत धर्मांतरित होने जा रहे हैं। इस माध्यम से मैं समझता हूं आने वाले समय में एक बाजू में भारतीय बौद्ध महासभा और दूसरे बाजू में भिक्खु संघ जो आते हैं,
हम जब साथ साथ चलेंगे बाबा साहब की धम्म नीति लेके, और भी लंबा नहीं, जो बाबा साहब ने एक्सपेक्टेड किया था इस देश में, यहाँ के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वंचित समाज के लोग प्रबुद्ध समाज में निर्मित हो गए, और दिन मैं समझता हूं लंबा नहीं। आने वाले समय में जब हमारा धम्म का फाउंडेशन बड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, साथ साथ बाबा साहब की राजनीति, बाबा साहब की समाज नीति, बाबा साहब की आर्थिक नीति को हम लोग न्याय देने का इस देश में प्रयत्न करें। कुछ वक्तों ने बता दिया, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, हम लोग जिस फेज से आज जा रहे हैं, जिस पीरियड से हम लोग निकल रहे हैं, हमारे लिए धोखादायक है। मैं समझता हूं 2014 से जो बाबा साहब ने आज प्रावधान किए थे संविधान में, जिस बाबा साहब के संविधान के माध्यम से हम लोग की आज बढ़ोतरी हो गई और संस्था आज उद्ध्वस्त हो गई है, तसमस कर दी है। आने वाले समय में यही सरकार, ये विचारधारा की सरकार आती है तो काफी दिक्कतें हमारे सामने खड़ी हो सकती है। बाबा साहब ने बोला शिक्षित बनो, हमारा समाज शिक्षित बन गया, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, आईएएस अधिकारी बन गए, सरकार में अधिकारी पद बन गए। उन्होंने देख लिया कि बाबा साहब ने जो ऐलान किया था शिक्षित बनो, इन लोग शिक्षित बन गए। संविधान के माध्यम से आरक्षण की पत्र दी है, आरक्षण के माध्यम से इन्हें नौकरियां मिल गई, सरकारी नौकरियां मिल गई, आर्थिक स्तर इनका ऊपर आ गया, सामाजिक स्टेटस मिल गया। इसके लिए इनको दबाना पड़ेगा, ये दबाने की राजनीति आज देश में चल रही है। सीधे सीधे नहीं, लेकिन छुपे मार्ग से बाबा साहब की क्रांति दबाने का काम इस देश में चल रहा है। बाबा साहब की क्रांति दबाने का, मीन्स तुम्हारे को दबाने का काम चल रहा है। जो सरकारी कंपनियां थी वो आज बेच दी। आने वाले समय में पूछेंगे सरकारी नौकरियां नहीं तो रिजर्वेशन का ही इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन रिजर्वेशन नहीं है। प्राइवेटाइजेशन में हमारे लिए बहुत थोड़ा सेक्टर हमारा प्राइवेट सेक्टर में जा सकता। एजुकेशन के मार्ग से वंचित समाज आगे जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम इतनी महंगी कर दो यहां की फी कि लोग अफोर्ड नहीं कर रहे, लोग परवड़ेगा नहीं। इस तरह की राजनीति चल रही है। बताना चाहता हूं 2024 में एजुकेशन का बिल पास हो गया, उसका कायदा बन गया। कोरोना की महामारी में
और एजुकेशन बिल इतना खतरनाक बिल है, यहां मजदूर का लड़का मजदूरी बनाएगा, इसकी सिस्टम उन लोग ने तैयार की, और उनका डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनेगा। मुझे आश्चर्य लगता है कि एजुकेशन बिल पर कोई बात क्यों नहीं करती। लेबर बिल है, लेबर का कायदा बन गया कोरोना की महामारी में। 1942 में बाबा साहब ने जो कामगार कायदे बनाए थे, वाइसरॉय काउंसिल में जब मिनिस्टर थे तब पूरे खत्म कर दिए। इम्प्लीमेंटेशन अजून आया नहीं, 2024 में बैठते हैं तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। इस तरीके का माहौल आज देश में है। दुनिया की में देखे जाए, सरकार देखी जाए, दुनिया की बात कर रहा हूं, वहां की सरकार सोचती है भाई मेरे नागरिक, मेरे सिटीजन ऑफ मेरे कंट्री के, उनकी प्रगति कैसी होगी, वो आगे कैसे निकल जाए।